क्या आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा इन्फ्लेशन के वजह से अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। अगर आप अपने सेविंग्स को बड़ा करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम सिंपल और आसान शब्दों में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे कर सकते हैं। A to Z चीज़ों के बारे में गहराई से जानेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कई लोग मिलकर अपने पैसे को एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। वह इन पैसों को स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। इसमें फंड मैनेजर का काम होता है कि वह आपके पैसों को ग्रो कराए और आपको अच्छा रिटर्न ला कर दे। चलिए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के वो कौन कौन से प्रकार हैं जिनमें आपका पैसा लगाया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड का पहला प्रकार है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिनमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। इसमें आपको हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी हाई मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड का दूसरा प्रकार है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिनमें आपका पैसा बॉन्ड और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में लगता है। वे इस तरह का फंड उन लोगों के लिए सेफ है जो अपने पैसे की सिक्योरिटी पहले देखते हैं। म्यूचुअल फंड का थर्ड टाइप है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होता है जो अपने पोर्टफोलियो में डेब्ट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं। इसमें रिस्क और रिटर्न का दोनों का एक बैलेंस होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि इन तीनों में से आप किन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए SIP बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को सिस्टमैटिकली ग्रो करा सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट 500 शुरुआत कर रहे हैं, जिनमें आपका 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट पीरियड है और इस पर एक्सपेक्टेड 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर इसको कैलकुलेट करें विथ नो इन्फ्लेशन, तो आपका वेल्थ गेन होगा 52,018 रुपये और आपका अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 60,000। अगर और इसको डिटेल से समझें तो 10 साल में आपका टोटल अमाउंट 1.1 लाख होगा और इसको और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 35 सालों के बाद आपका पैसा 27.6 लाख बन जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड के क्या क्या फायदे हैं। तो म्यूचुअल फंड का पहला फायदा है कि आप इसमें छोटी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि आप कैसे 500 रुपये पर मंथ से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा है कि आपको स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसों की वैल्यू रखते हैं और उसको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा फायदा है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है, रिस्क कम होता है और सेफ्टी ज़्यादा होता है। इंग्लिश का एक फेमस कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। म्यूचुअल फंड इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में लगाया जाता है जिससे रिस्क और रिटर्न का एक परफेक्ट बैलेंस बना होता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट उस लॉस को कवर कर लेता है। यही फायदा है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का चौथा फायदा है टैक्स बेनिफिट। अगर आप टैक्स को सेव करना चाहते हैं तो ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, यानी आप पैसों को ग्रो करने के साथ साथ टैक्स भी बचा सकते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है पर उनको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है।